गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह के बज रहे हैं 10:30। रियो को मैंने नहला दिया है और अभी मैं जस्ट अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी एक पहाड़ी रेसिपी। तो चलिए बने रहिए, मैं आपको अपनी रेसिपी बताती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो हाय, गुड इवनिंग। आज मैं आपके साथ एक जौनसारी डिश बनाने जा रही हूँ जो कि हमारे यहाँ बहुत फेमस है और माघ के महीने में बनती है। ये जब भी कोई गेस्ट आते थे हमारे यहाँ माघ में मरुस त्यौहार मनाते हैं, तो जो उस समय जो गेस्ट आते हैं गांव में अपनी अपनी लड़कियों के लिए बांटा लेके आते थे। एक इस त्यौहार से बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल टच था हमारे बुज़ुर्गों का। और बुज़ुर्ग लोग अपने बेटियों को, अपनी बहनों को माघ का बांटा लेके जाते थे। जो माघ के जो त्यौहार मरोज मनाते थे उसमें से कुछ मीट और कुछ फैट जो होता है, बकरे का चर्बी जिसको बोलते हैं, वो लेके जाते थे। एक यार खलोटी बोलते तो का मैं अब हिंदी में तो मुझे वो नहीं बोलना आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, लेकिन जौनसारी भाषा में खलोटी बोलते हैं। तो एक बांटा ने होते तला ध्यान टूटियुक आपड़े बेटियाँ आपड़े बहनियों। ये एक माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति एक प्यार था, स्नेह था भाइयों का। क्योंकि हमारी यहाँ लड़कियाँ कुछ भी साथ जब शादी होके जाती है तो कुछ भी साथ लेके नहीं जाती है, क्योंकि उसका ससुराल ही सब कुछ होता है, ऐसा लड़कियों का मानना था। वो बेचारी ना तो अपने मायके वालों की संपत्ति से कभी हिस्सा मांगती है ना कुछ, लेकिन माँ बाप का एक ये मानना था कि हम इनको, ये बेटियाँ हमारी ऐसी है कि जिनको कभी पीछे कोई अपने माँ बाप की ज़मीन जायदाद पे कोई लालच नहीं है। तो ये एक ऐसी परंपरा बनाई है हमारे बुज़ुर्गों ने कि अपनी बेटियों को उस समय ये मतलब इस रूप में, बांटे के रूप में जो है, एक उन तक उनका हिस्सा पहुंचाते थे। कि मतलब जब भी माँ के मरो जाते थे और दिवाली होती है, दिवाली का चिवड़ा अखरोट होता है और बड़े होते हैं जो मशकुरी होती है वो भी जाता था। मतलब जो भी त्यौहार आता है, बिस्सू हो, दिवाली हो या मरोज त्यौहार हो, तो लड़कियां जो शादी होकर ससुराल गई है वो कभी उस समय मायके तो नहीं आ पाती, क्योंकि मायके तब तक नहीं आती जब तक उसके भाई या उसके पिताजी उनके लिए बांटा नहीं पहुंचा लेते। तब तक वो नहीं आती है। जब वो बांटा लेके जाते फिर वो लड़कियां वापस आती हैं मायके और बुला के भी लाते हैं उनको। तो ये बहुत सुंदर एक परंपरा थी हमारे जौनसार में, जिसको अब बिल्कुल ही तोड़ दिया है। वैसे तो अब हिस्सा तो खैर लड़कियों को कहाँ ही ये लोग देते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत जो बुजुर्गों ने अपनी एक परंपरा बनाई थी, अपना रीति रिवाज बनाए थे कि इसी बहाने हम उनका दुख सुख भी जान लेंगे, तो ये परंपरा भी तोड़ दी गई है। और जबकि ये वो टाइम था जब उस समय तो लोग पैदल जाते थे, बारिश हो, बर्फ पड़ रही हो, तो भी लोग अपने लड़की को, अपनी बहन को देखने जाते थे उसके ससुराल में। क्योंकि साल भर बेचारी वो लड़की अपने ससुराल में होती है, बस एक माह के महीने का जो एक इंतज़ार रहता है अपने मायके वालों का, वो साल भर से करती आती है वो इंतज़ार कि माघ में मेरे मायके वाले आएंगे, मैं मायके जाऊंगी और मैं कुछ दिन रुकूंगी अपने मायके में, अपने भाई से मिलूंगी, अपनी भाभियों से मिलूंगी, अपने भतीजों को मिलूंगी, अपनी माँ को मिलूंगी। लेकिन अब वो परंपरा भी तोड़ दी गई है। क्योंकि हर चीज़, जैसा कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कोई ये मत सोचना कि मैं किसी को ये भड़काने की कोशिश करी, लेकिन मैं सच बताऊँ, ये एक बहुत ही इमोशनल एक रीति रिवाज था, जिससे बहुत ज़्यादा इमोशनल टच था माँ बाप का अपने बेटियों के प्रति और भाइयों का अपनी बहनों के प्रति। लेकिन आजकल, उस समय भी जब रोड नहीं थी गांव में और तब भी टाइम पे बाटा पहुंचता था, लेकिन अब रोड पहुंचने के बावजूद भी आपके पास गाड़ी है, आप शादियों में भी सुबह जाते हो, शाम को अपने घर आते हैं, तो तब भी आप जाते हो, लेकिन एक बांटा अपने बहन के लिए या अपनी बेटी के लिए नहीं देना ठीक नहीं समझते हैं। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि जौनसार में जो पुराने रीति रिवाज है उसको बिल्कुल ही लुप्त कर रहे हैं।
ख़त्म कर रहे हैं, और ख़त्म भी वो चीज़ कर रहे हैं जो लड़कियों के हित में है। लड़कों के हित में सब कुछ है, लेकिन लड़कियों को अभी भी फिर दोबारा वही दौर आ गया है, बेटा बेटी वाला। तो हमारा जो लड़कियों का जो एक हक होता था वो बिल्कुल ही इन्होंने ख़त्म कर दिया है। देखा जाए तो कोई भी ससुराल वाला या बेटी के जो ससुराल वाले हैं वो जो 2 पीस जो बांटे के लेके जाते थे, उनका वो उस पर डिपेंड नहीं होते हैं। उनके घर में खुद भी कटते हैं उस समय, मरोज मनते हैं उस समय। लेकिन एक हमारी पुरानी धरोहर थी, ये हमारी पुरानी परंपरा थी। बुजुर्गों ने कुछ सोच समझ के इस चीज़ को लागू किया था, जो अब के लोगों ने इसे ख़त्म कर दिया है। और तो चलिए, अब ज़्यादा क्या इमोशनल होना है, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लग रही है कि लड़कियों के हित में जो भी कुछ था वो सब कुछ ख़त्म कर दिया है। तो चलिए मैं बताती हूँ वो कौन सी रेसिपी थी। ये रेसिपी ऐसी है कि मरोज में जब भी कोई मेहमान आते थे, माघ में, जब भी मरोज ख़त्म होने के बाद जब माघ में कोई भी रिश्तेदारी में जाता है, अभी भी ऐसा ही है कि रिश्तेदारी में जाता है, बहन के घर भी जाता है, बेटी के घर भी जाता है, लेकिन वो जो 2 पीस अपने साथ जो बांटे के ले जाने होते वो नहीं लेके जाते, लेकिन खुद जाते। उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। मतलब वो खुद खा के आएंगे, लेकिन बेटी को लेके नहीं जाएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। हम बना रहे हैं आज जौनसारी डिश, गुड़गुई रोटियाँ। तो ये ऐसा था कि जब भी कोई मेहमान आते थे तो सब लोग उनको खाने पे बुलाते हैं। कोई दिन के खाने पे बुलाता है, कोई रात के खाने पे बुलाता है। और जब उनके पास इतना टाइम नहीं होता है रुकने का, तो फिर सब लोग चाहते भी कि अरे हम भी इनको बुलाएं, हम भी अपने घर में कुछ खिलाएं, खाना खिलाएं। तो किसी किसी को ना शाम को दोपहर के लिए बुलाते थे। तो इसीलिए अब ये रेसिपी मैं आपको बता रही कि कौन सी थी, क्या रेसिपी थी। 2 रेसिपियाँ थी, एक तो गुड़गुई रोटी और एक बोलते हैं गुड़गुई, जो कि तवे पे बनते हैं और चूल्हे पे कोयलों पे सेके जाते हैं। लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पे फिर मुझे आउटसाइड जाना पड़ेगा बनाने के लिए। लेकिन अभी मैं गुड़गुई रोटियाँ आपको सिखा रही हूँ, यानी गुड़गुई जो पूरी जैसा बनती है। तो मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या उसके लिए चाहिए होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए ले रही हूँ मैं ये जो शक्कर है। गुड़ हो तो गुड़ को बारीक बारीक या तो कद्दूकस कर ले या फिर बारीक बारीक काट ले। ये 1 कप नहीं, इसके इतना ही कप मेजरमेंट करके लेंगे आप। मैं इसका लूँगी 1.5 कप। ये 1.5 कप मैंने ले लिया है शक्कर का। और ये है चर्बी, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो बारीक बारीक भी काट सकते हैं अगर आपके पास कद्दूकस नहीं है। वैसे आजकल घरों में सबके पास कद्दूकस होता है। तो ये भी मैं नाप के ही ले रही हूँ। ये मैंने कद्दूकस किया है फैट, जिसको हम चर्बी बोलते हैं। ये ज़्यादा चाहिए, शक्कर से ज़्यादा, यानी कि 2.5 कप के करीब मैंने इसको लिया है। और अब हम इसको हाथ से मिलाएंगे। और अगर इसमें शक्कर में आपके कुछ डले हैं तो इसको आप हाथ से तोड़ेंगे। बहुत इजी है ये, इतना हार्ड नहीं होता है, ये इजी है। आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं ये। क्योंकि अगर मैंने ये देखा है कि अगर मैं गुड़ से बनाती तो शायद ये फट जाते हैं, लेकिन ये मैं इसी से बना रही हूँ। जो शक्कर होता है, शक्कर से क्या है कि पूरियाँ फटती नहीं है। तो जो डले वाला है वो इसको आप ऐसे मैश करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे इसको। ऐसे मिला के कर लेंगे। जितने भी डले हैं वो सारे आप इसको मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर, ताकि आपकी पूरियां फटे ना। ये देखिए ये ऐसे बन गया है।
तो चलिए अब हम लोग जो है चूल्हे पे तेल गरम करते हैं और बनाने की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने गैस जला ली है, कढ़ाई गरम कर ली है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ रिफाइंड तेल। आप चाहें तो सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। और कढ़ाई में आप तेल उतना ही लेंगे जितना कि आपको ज़रूरत है, जितना आप पूरियाँ बना रहे हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरियाँ बना रहे हों 6 और आपने तेल भर दिया पूरी कढ़ाई। तो जितना आपको चाहिए उतना ही, जितनी आपने पूरियाँ बनानी है बस उतना ही तेल लीजिए, क्योंकि ज़्यादा तेल गर्म होता रहेगा, फिर आप इसको बार बार पकाते रहोगे, कितनी बार इसमें पूरियाँ बनाओगे तो फिर वो तेल ख़राब हो जाता है ऐसे, क्योंकि वो हेल्दी नहीं होता है। तो इसीलिए ये सब ध्यान में रखते हुए तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम ये पूरियाँ बनाएंगे। सबसे पहले हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे और लोइयाँ बनाने के बाद ये सब चीज़ें तभी बनाई जाती थी जब लड़कियां मायके आती थी, उनकी आदर खातर की जाती थी, क्योंकि मायके ससुराल में उनको बहुत काम होता था। अब तो खैर करती हैं, अभी भी बहुत काम होता है उनको लेडी, क्योंकि देखा जाए तो घर तो लेडीज ही संभालती हैं। औरतों को काफ़ी काम होता है यहाँ पे। और जब भी बेचारी लड़कियाँ ससुराल से आती थी तो उनके लिए ये डिशें बनाते थे, और गांव में सभी लोग उनको बुलाते थे, सब एक दूसरे की लड़कियों को सब खाने पे बुलाते थे। तो कभी शाम को बुलाया, कभी दिन में बुलाया, कभी डिनर के लिए किसी ने बुलाया, तो ऐसे ही होता। देखो मैंने होगी, और इसे घी के साथ खाया जाता है। ये देखिए घी भी है इसमें और ये पूरियाँ हैं। तो मैं थोड़ा गैस को भी स्लो कर दूंगी और पिताजी को देख के आती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी शाम हो गई है और जैसा कि आपने देखा पिताजी भी आ गए हैं। ये है यहाँ पर शाम का मौसम। इवनिंग ऐसी होती है। लोग अभी भी बोल रहे हैं बाहर आउटसाइड में। पिताजी गए हैं पानी जोड़ने और रियो अंदर है, चिल्ला रहा है। ये है बाहर का नज़ारा। पिताजी टॉर्च लेनी पड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं पिताजी से कह रही थी कि टॉर्च लाऊं, तो नहीं, पिताजी कह रहे हैं कि नहीं टॉर्च मत लाना, यहाँ कोई पानी भर रहा है, अभी लेबर है सामने, तो वो लोग पानी भर रहे हैं। और ये जो मेरे पीछे आप लाइट देख रहे हैं, ये मैंने सोलर लाइट लगाई है छोटी छोटी। ये मेरी सिस्टर लाई थी, जो योगा इंस्ट्रक्टर है, उसका भी चैनल है योग ट्यूब के नाम से, और उसकी सुबह लाइव क्लास चलती है। जिसको भी योग से अपने आप को फिट रखना है और जो योगा ज्वाइन करते हैं, प्लीज़ उसको सुबह मॉर्निंग में उसकी लाइव क्लास अटेंड कर लें। योग ट्यूब के नाम से उसका चैनल है। और अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।